स्टार्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आइए आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में आपने देखा कि टेंस और वॉइस का डेफिनेशन देखा, फिर आपने देखा कि काइंड्स ऑफ टेंस देखा, पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा। तो आज सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम दोनों ही वॉइस में देखेंगे, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में। तो क्या करते हैं हम, ये आपको जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। आपने पहचानने का तरीका भी देखा कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हो वगैरह वगैरह रहता है, तो ऐसे सेंटेंसों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर पे करते हैं। तो आइए देखिए, आज हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों को एक साथ देखेंगे। पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। जैसा कि आपने पिछले क्लास में देखा कि एक्टिव वॉइस जब वाक्य का सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस है, और जब वाक्य का सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है बल्कि एक्शन सब्जेक्ट पर ही परफॉर्म हो रहा हो तो वो पैसिव वॉइस में। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मैं पढ़ाता हूँ, और इधर मुझे पढ़ाया जाता है। ये हो गया एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ये हो गया पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो देखिए इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है अदर वर्ड्स। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर कोई एक। और हमेशा पैसिव वॉइस में कोई भी टेंस हो, किसी तरह का भी सेंटेंस हो, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, ये हमेशा याद रखना, प्लस अदर वर्ड्स। जैसे आप देखिए, मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच। और यहाँ ये नहीं समझेंगे कि मैं एक्टिव से पैसिव बदलना सिखा रहा हूँ। मैं यहाँ आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर कोई सेंटेंस हिंदी में एक्टिव वॉइस में रहे तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, किस पैटर्न पर करेंगे, और अगर वो हिंदी का सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो उसको कैसे या किस स्ट्रक्चर पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे या कन्वर्ट करेंगे। एक्टिव टू पैसिव बनाना इसको नहीं समझेंगे, एक्टिव टू पैसिव फिर अलग केस है, उसके लिए फिर अलग क्लासेस लगेंगे, ठीक है। तो याद है कि मुझे पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट हो गया आई, और आई के साथ हम जैसा जानते हैं कि एम का प्रयोग किया जाता है, आई एम। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, आई एम टॉट। इस तरह से दो तीन आप और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे तुम्हें नहीं, तुम खेलते हो, वह हंसता है। ये सब जो सेंटेंस हो गए वो एक्टिव वॉइस का है सेंटेंस। कैसे एक्टिव है ये, क्योंकि यहाँ पर एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है। जैसे तुम खेलते हो तो यू प्ले, और जैसा कि आप जैसे वह हंसता है तो ही लाफ्स। यहाँ वर्ब का पांचवा रूप का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, इसलिए वर्ब के पांचवा रूप यानी एस या एस वाले का रूप का प्रयोग करते हैं। अब जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं कि तुम्हें जैसे क्या बोलूँ, तुम्हें पढ़ाया जाता है, नहीं लिखी समझने के ख्याल से, तुम्हें पढ़ाया जाता है तो यू के साथ लगता है आर, यू आर टॉट हो जाएगा। फिर जैसे उसे पढ़ाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है तो उसे यानी ही, तो ही के साथ लगता है इज, तो ही वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का टॉट इज। तो आप किसी अच्छे ट्रांसलेशन की किताब से आप कुछ सेंटेंसेस को लेकर के, इन तरह के पैटर्न पर सेंटेंसेस लेकर के आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि प्रॉपर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करिए, लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए अनुरोध करिए, और अपना कमेंट्स जरूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कमेंट्स के आधार पर मैं फिर आगे सुधार करूँगा, या फिर आपके जो कुछ डाउट्स हैं मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।